नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टॉक इजी में स्वागत है। दोस्तों, मेरा मानना ये है कि स्टॉक्स में कभी भी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, वो कभी झूठ नहीं बोलते। वो आपको हमेशा कंपनी की पूरी स्टोरी बता देंगे कि कंपनी में इस समय क्या चल रहा है, क्या कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ कर सकती है, क्या अभी जिस कंडीशन में यहाँ से ये ऊपर जाएगी या नीचे। ये सारी चीजें आपको एक कंपनी के नंबर्स बता देते हैं। आपको ये भी बता देंगे कि कंपनी में रेड फ्लैग क्या चल रहा है। ये सारी चीजें आपको एक नंबर्स के जरिए पता चल जाएगा। चलिए आज हम यही चीज देखते हैं अपने वॉलचंद नगर इंडस्ट्री शेयर के बारे में। तो अगर आप देखें तो उसका जो मार्केट कैपिटल है वो 1487 करोड़ का है। कंपनी का डेट 194 करोड़ का है। ठीक है, लेकिन अगर इसका करंट प्राइस देखेंगे इस समय कितना है, 219 रुपए ये चल रहा है इस समय। अभी हम लोग यहाँ पे बस इसके इस प्राइस को देख रहे हैं। करंट प्राइस समय 219 चल रहा है। आप देख के आपको लग रहा होगा कि हाँ, करंट प्राइस तो अच्छा ही चल रहा है, 200 रुपए के ऊपर चल रहा है। मार्केट कैपिटल भी इसका ठीक है, कंपनी ने इतना डेट भी नहीं ले रखा है। अब इसमें टेंशन वाली क्या बात है, ऐसी क्या चीजें हैं कि इस कंपनी को रेड फ्लैग बना रही है यहाँ पर। वो है कंपनी के अर्निंग पर शेयर। देखिए पहले आप, मतलब कंपनी कुछ कमा ही नहीं रही है इस समय, वो नेगेटिव में चल रही है। आप सोचेंगे अरे एक चीज से क्या होता है। चलिए और भी चीजें देख लेते हैं। सबसे पहले आप कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को यहाँ पे देखिए। कंपनी का जो सेल्स है, सेल्स को रेवेन्यू भी बोलते हैं। आप यहाँ पे देखिए सितंबर 2013 से कंपनी के सेल्स पे नजर डालिए। कितना है, 727 करोड़ का। आप बोलेंगे अरे ये तो अच्छा है। 2016 में 802 करोड़ का है। अब देखिए अब क्या यहाँ पे चल रहा है। कंटिन्यू कंपनी की रेवेन्यूज गिरते जा रहे हैं, यानी कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पा रही है। जब कंपनी रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगी तो कंपनी में क्या आपको ग्रोथ देखने मिलेगी? कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी जब वो रेवेन्यू नहीं जनरेट कर पा रही है? एक टाइम था वो 727 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर रही थी, तब आपको ठीक लग रहा था। लेकिन अब मार्च 2025 में देखिए 259 करोड़ का सिर्फ रेवेन्यू जनरेट कर रही है। आप सोचें कि कंपनी का रेवेन्यू कंटिन्यू गिरता जा रहा है। इसके पीछे काफी सारे रीजंस हैं जो कि हम नीचे धीरे धीरे सारी चीजों को समझेंगे। अगर कंपनी का रेवेन्यू गिर रहा है, अगर सेम कंपनी जो इसकी पीएस कंपनी उसका जाके देखें उनके क्यों नहीं गिर रहे हैं, इसके कंटिन्यू क्यों गिर रहे रेवेन्यू। आप देखिए कि ग्रोथ कर नहीं पा रही है कंपनी अपने रेवेन्यू को, इसका रेवेन्यू गिरता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? और प्राइस तो 219 चल रहा है, आपको तो अच्छा लग रहा होगा कि प्राइस तो सही चल रहा है, लेकिन रेवेन्यू तो गिर रहा है इसका। रेवेन्यू कंटिन्यू गिर रहा है और कंपनी यहाँ पे कोई प्रॉफिट भी यहाँ पे कुछ अच्छा नहीं बना पा रही है। आप देखेंगे 2025 में कंपनी नेगेटिव में थी, 71 करोड़ में यहाँ पे नेगेटिव में है। कंपनी प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पा रही है। नेट प्रॉफिट देखिए इसका, इसने यहाँ पे बस एक साल अगर आप देखेंगे, यहाँ पे सिर्फ 2023 में कंपनी सिर्फ पॉजिटिव में थी 20 करोड़ का। ठीक है, लेकिन उसके बाद क्या, उसके बाद कंपनी नेगेटिव में है। यहाँ पे प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पा रही। हर साल कंपनी नेगेटिव यहाँ पे प्रॉफिट बुक कर रही है। मतलब सोचिए आप यहाँ पे क्या हो रहा है इस कंपनी में, कंपनी क्यों प्रॉफिट क्यों नहीं कमा रही है। अगर ये कंपनी, आपको नहीं लग रहा है कि एकदम बस स्ट्रक्चर बना के छोड़ दिया गया है, धीरे धीरे रेवेन्यू जा रहा है, कंपनी बस यहाँ पे हमको दिखा रही है कि हाँ हम काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है। कंपनी ना रेवेन्यू जनरेट कर पा रही है जिसकी वजह से, चलिए अगर थोड़ा ये चीज था, अगर इसी चीज को मेंटेन करती तो हो सकता था फ्यूचर में यहाँ पे प्रॉफिट देखने को मिल सकता था। लेकिन कंपनी यहाँ पे रेवेन्यू बिल्कुल यहाँ पे न जनरेट कर रही है, ना ग्रोथ कर रही है। ऐसा लग रहा है यहाँ पे जो कंपनी के मैनेजमेंट है बिल्कुल कुछ एफर्ट्स ही नहीं कर रहे हैं, बस बना के छोड़ दिया है उन्होंने। यहाँ पे अगर हम इसके बैलेंस शीट को देखेंगे तो कंपनी का, अगर हम यहाँ पे है ट्रेड रिसीवेबल को देखें तो कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल एक टाइम पे 405 करोड़ का था, जो कि धीरे धीरे इन्होंने कम करके 70 करोड़ पे ला दिया है। अगर हम थोड़ा सा और नीचे आए, यहाँ पे अगर हम देखेंगे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखिए प्रमोटर्स क्या कर रहे हैं। अगर प्रमोटर्स इंटरेस्टेड नहीं है अपने कंपनी में, कंटिन्यू आप देखिए ना कैसे उन्होंने अपनी होल्डिंग यहाँ पे डिक्रीज कर दी है। यहाँ पे उन्होंने अपने स्टॉक्स को, अपनी होल्डिंग को सेल कर दिया है। किसको कर दिया है?
ना एफआईज ना डीआईज। अगर एफआईज डीआईज भी इंटरेस्टेड होते तो पता लगता कि तब हम देखते कि कंपनी में और क्या चीजें हैं जिससे कंपनी ग्रोथ में ला सकती है, कि इनको इतना ट्रस्ट क्यों है इस कंपनी पे। लेकिन आप देखिए ना कि इसमें एफआईज डीआईज भी इंटरेस्टेड नहीं है, और पब्लिक ने एकदम मजबूत यहाँ पे अपनी होल्डिंग बना रखी है। 67.14% की सिर्फ पब्लिक की होल्डिंग है। अगर आप देखेंगे तो आशीष कचोलिया का भी एक टाइम पे यहाँ पे होल्डिंग थी, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब देखिए अपनी आंखों से देखिए किस तरह ये इन्वेस्टर जो है यहाँ से निकलते जा। यहाँ पे आप सोचेंगे कि अरे इन्होंने इन्वेस्ट किया तो हम भी इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन आपको नहीं पता ये इन्वेस्ट कर देंगे, उसके बाद आपको बहुत बाद पता चलेगा जब प्राइस ऊपर चला जाएगा। जब प्राइस ऊपर चला जाएगा तब आप वहां पे बाय करेंगे और ये लोग यहाँ पे सेल करेंगे। तो कभी भी जो बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं अगर किसी शेयर में इन्वेस्ट कर दिए तो आप वहां पे जाके ना इन्वेस्ट करें। क्या पता वो जो इन्वेस्टर है वो उन्होंने किस माइंड सेट से वहां पे इन्वेस्ट किया है, वो चीज आपको वहां पे नहीं पता होती है। इसलिए हमेशा आप खुद एनालाइज करें, शेयर्स को खुद देखें, अगर वो आपको अच्छी लग रही है, आपके प्लान में फिट बैठ रही, तो ही आप उस शेयर में इन्वेस्ट करें। आप सोचिए ना कि देखिए कि पब्लिक के पास 67% है, और एक सबसे बड़ा रेड फ्लैग आपको बताते हैं यहाँ पर कि इस समय प्रमोटर से कितनी होल्डिंग रखी है, 31.59। ठीक है, और इसमें से भी इन्होंने क्या कर दिया है, यहाँ आप देखिए 49%, इन्होंने 49% अपने होल्डिंग को यहाँ पर गिरवी रख दिया है। आप सोचे कि अगर ये कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रेस में चली जाएगी, इन्होंने अगर इंटरेस्ट पे नहीं किया, तो इनके जो शेयर्स है मार्केट में सेल होने लगेंगे, प्राइस और तेजी से गिरेगी। ये तो प्राइस वैसे ही गिरी हुई है, लेकिन अगर यहाँ पे कुछ हो गया तो प्राइस और तेजी से गिरेगी। कभी भी प्रमोटर्स अगर अपने शेयर्स को गिरवी रखता है तो सबसे बड़ा रेड फ्लैग होता है, और बहुत यहाँ पे रिस्की मोमेंटम बन जाता है एकदम। यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये सबसे हैवी रिस्क है। और यहाँ पे पहले तो प्रमोटर्स को भी अपने यहाँ बिजनेस पे विश्वास होते हुए दिख नहीं रहा है, ये धीरे धीरे यहाँ से निकलते जा रहे हैं। दूसरी बात, यहाँ पे इन्होंने अपने शेयर्स को गिरवी भी रख दिया है, और यहाँ पे अगर कोई इंटरेस्टेड है सिर्फ पब्लिक है। तो रिटेलर्स को हमेशा ऐसे स्टॉक्स को इग्नोर करना चाहिए। अकॉर्डिंग टू माय ऑब्जर्वेशन, जब कंपनी कोई ग्रोथ नहीं है, कंपनी में कंपनी कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रही है, उनका कोई बिजनेस मोड नहीं है, कंपनी कोई प्रॉफिट नहीं कर रही है, कंपनी कोई कैपेक्स नहीं कर रही है, कंपनी कुछ अर्न नहीं कर रही है, तो ऐसे स्टॉक से हमें दूर हो जाना चाहिए। क्योंकि मार्केट में और भी स्टॉक्स अच्छे खासे लिस्टेड है जिसमें हम इन्वेस्ट करके अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर हम इसके यहाँ पे चार्ट को देखते हैं, अब चलते चार्ट को देखिए। देखिए अब इसका प्राइस कितना चला, 219, लेकिन एक टाइम था, प्राइस देखिए इसकी हाई चली, देखते सबसे इसका लाइफ टाइम हाई कितना है, 1205। तो 1205 रुपया एक टाइम पे इसका भी ऑरा था कि 1205 पे बैठा हुआ है, लेकिन आज देखिए सिर्फ 219 रह गया है, और 1000 तो गायब हो चुका है इसका। सोचिए, देखिए किस तरह इसकी कंडीशन देखिए शेयर की। बहुत से लोग यहाँ समझ चुके थे कि अब हमें यहाँ निकल जाना, वो स्मार्ट इन्वेस्टर्स है, स्मार्ट ट्रेडर थे, जिन्हें पता है स्टॉक में कुछ नहीं है, हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए, और फिर फंसते हैं तो सिर्फ हम जैसे जो रिटेलर्स होते हैं वो फंसते हैं, और कोई नहीं फंसता। आप देखें यहाँ से प्राइस नीचे आ रही थी, अब ये ऊपर जाने के लिए यहाँ से तैयार हो रही है, अब रिटेलर्स और बाय करेंगे ऐसे स्टॉक्स में। लेकिन ये ज्यादा आप देखेंगे ना तो इसका काफी ज्यादा रेसिस्टेंस है। आप देखेंगे एक पहला रेसिस्टेंस तो ये है, यहाँ पे प्राइस आके रुकेगी, ये इधर, फिर यहाँ पे आके रुकेगी, अगर ऊपर आ पाई तो। क्योंकि आप देख रहे हैं कंपनी का कंडीशन कैसा है, जब तक मैनेजमेंट यहाँ पे अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, यहाँ पे अपने रेवेन्यू में ग्रोथ दिखाएगा नहीं, और यहाँ जो नेगेटिव से पॉजिटिव में नहीं आएगा, तब तक प्राइस का ऊपर जाना बहुत मुश्किल है। आप देख सकते हैं कि कंपनी को कैपेक्स भी करना होता है। आप देखिए ना किस तरह इनके पास जो फिक्स एसेट थे उन्होंने सेल कर दिए हैं। सेल करके आप बोलेंगे यहाँ पे इन्होंने अपना डेट भर दिया है, इन्होंने अपने कर्ज को भर दिया, और आप देखेंगे इनके फिक्स असेट भी इनके धीरे धीरे गिरते जा रहे हैं। ये भी एक रेड फ्लैग है। तो ऐसे स्टॉक्स को आप इग्नोर करना सीखें। अगर आप ऐसे स्टॉक से अट्रैक्ट हो जाएंगे तो आपका बैंक बैलेंस पूरी तरह से यहाँ पे साफ हो जाएगा, आपको यहाँ पे कोई नहीं बचा सकता। स्टॉक मार्केट में आप पैसा तो कमा लेंगे, लेकिन आप ऐसे बेकार स्टॉक से बच नहीं पाएंगे। इसलिए कहते हैं कि कभी भी इन्वेस्ट करने से पहले फंडामेंटल्स जरूर चेक करें, कंपनी के बिजनेस मोड को देखिए कि क्या है, कंपनी कैसे रेवेन्यू जनरेट कर रही है, किस किस सेगमेंट से उनका रेवेन्यू आ रहा है, ये सारी चीजें देखने के बाद ही इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों आज के लिए हम यहीं रुकते हैं। अगर वीडियो आपको यूजफुल लगा है तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर